नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं। सखियों, आज है हमारा क्लास का 6वां दिन। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज का डायग्राम। तो सखियों, इस क्लास में हम डायग्राम सीखेंगे और दूसरी क्लास में इसका हम ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो हम साइज़ कौन सा सीख रहे हैं, एक साइज़ हम लेंगे 32 साइज़ का। तो हम यहाँ पे 32 नंबर डालेंगे ताकि हमें याद रहे कि हम 32 साइज़ का सीख रहे हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे 32 नंबर डाल दिए हैं। तो हम बैक पार्ट से शुरू करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लंबाई लेना है। सबसे पहले लंबाई लेना है, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। जो भी आप तैयार ब्लाउज का लेंथ रखते हैं उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो हम यहाँ पे 13 इंच तैयार रखेंगे, 1 इंच उसमें प्लस करेंगे तो हमारा 14 इंच होगा। तो यहाँ से लंबाई में आपको 14 इंच पे निशान लगाना है। तो हमारा 14 इंच यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो हमने 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब देखिए इसका शोल्डर, तो शोल्डर में हम जो लेते हैं चेस्ट का 8वां भाग, तो 32 का 8वां भाग आ रहा है 4 इंच। तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, कितना हो गया 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जो भी साइज़ बनाते हैं हम उसी हिसाब से हमें चेस्ट का 8वां भाग प्लस 1.5 इंच लेना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 5.5 इंच पे निशान लगा दिए। जितना हमारा शोल्डर रहेगा उतना हमारा आर्म होल रहेगा। तो अब हम आर्म होल में भी 5.5 का निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 5.5 पे निशान लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है 32, तो 32 का 1/4 आता है हमारा 8। तो 8 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ से हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने 9.5 पे निशान लगा दिए। अब यहाँ पे कमर आएगा। तो हमारा जो कमर है 32 चेस्ट का, अगर चेस्ट है तो कमर हमारा आएगा 28 इंच। तो 28 का 1/4 कितना होता है 7। तो 7 में हमें 1 इंच प्लस करना है, 8 लेना है। तो हम यहाँ पे नीचे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो पहले ये लाइन को हम सीधा खींच लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कमर हमारा 28 से 28 का 1/4 7 आएगा। 7 में हम एक मिलाएंगे 1 इंच, तो 8। तो 8 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके आगे आपको 1.5 इंच मार्जिन लेना है। तो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिए और ये लाइन को हम सीधा करेंगे। आपको ये लाइन को सीधा कर लेना है, बॉक्स बना लेना है। ये देखिए इस तरफ से हमने मेजरमेंट किए। और यहाँ से आपको बैक पार्ट है तो हमें 1.5 इंच का शेप देना होता है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगा दिए, ये देखिए। और यहाँ पे जो 1.5 इंच का मार्जिन है वो लाइन को हम खींच देंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लगा दिए हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप लोग समझ रहे हैं कि सिर के ऊपर से जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखते जाइए, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे इसमें सब एक ही जैसे सिखाते हैं। तो ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको बेसिक सीखना होता है। अब बेसिक में भी हम एडवांस बनाते हैं। तो हम पहले बेसिक सीख रहे हैं, इसके बाद हम आपको एडवांस भी सिखाने वाले हैं आगे। तो देखिए अब हमने जैसे इसे बॉक्स बना लिए। अब हमें यहाँ पे कमर, जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको जैसे कमर का आपको जैसे यहाँ पे भी 8वां भाग लिया जाता है। तो कमर का 8वां भाग आएगा 4 इंच, ठीक है। तो हम इस प्रकार से आपको बता देंगे। कमर हमारा था 28 का 1/4 आता है 7 में हमने 1 इंच मिलाया 8 हो गया। तो इस प्रकार से हमने मेजरमेंट किया। अगर आपका कमर जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको कमर का निशान लगाना है, प्लस 1.5 इंच लेना है। तो देखिए आपको जैसे नहीं 8वां भाग निकालने आ रहा है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से इंच टेप रखना है। 1 इंच हमने प्लस किया, 8वां भाग नहीं समझ में आ रहा तो इसको इंच टेप को आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जहाँ पे आपका सेंटर आता है वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 8वां भाग हमारा 4 इंच आ रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी। अब यहाँ पे जो हमने 1 इंच प्लस किए थे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से निशान लगाना है। 1 इंच प्लस जो किए थे हमें टच लगाएंगे तो आधा इंच हमारा इस तरफ आएगा और आधा इंच उस तरफ, दोनों तरफ से हमें आधा इंच लगाना है। पहले तो हम 1 इंच का लाइन जो है लिए थे निशान, ऐसा सीधा कर लेंगे। अब आधा इंच हमें टक्स लगाना है। तो देखिए यहाँ पे आधा, यहाँ पे आधा, तो हमारा 1 इंच का टक्स दबता है, ठीक है। यहाँ पे हम शोल्डर पट्टी पे निशान लगाएंगे।
तो शोल्डर पट्टी पे हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से, तो हमारा ये 2.25 पे पट्टी तैयार होगा। 1.25 इंच हमारा मार्जिन हो गया अंदर इस तरफ से। देखिए अब गला आपको जितना लेना है उसी हिसाब से आपको लेना है, आधा इंच प्लस करना है। जैसे कि हमें 8.5 पे तैयार चाहिए तो 8.5 पे हम गला लेंगे। तो यहाँ से हम 2.5 रखेंगे। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे। अब इसको आपको इस प्रकार से गोलाई देना है। ये देखिए गोलाई हो गया, और इसको आपको 1.5 इंच इस तरफ से क्रॉस देना है। ये देखिए, तो ये हमारा सखियों आप समझ रहे हैं, हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो गया। अब हम देखेंगे फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, बैक पार्ट तो हम हर एक साइज का बना लेते हैं, लेकिन चेंजेस कहाँ पे होता है, फ्रंट पार्ट में। जैसे हम 4 टक सीख रहे हैं, या योग पट्टी 4 टक सीख रहे हैं, या हम कटोरी सीख रहे हैं, या प्रिंसेस का डबल कटोरी। बैक तो हमारा एक जैसे ही निकलता है, लेकिन अभी हम फ्रंट पार्ट पे आपको ध्यान देना है और अच्छे से सीखना है। ये कटोरी सबको आना चाहिए, कटोरी ब्लाउज का डायग्राम, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे फ्रंट पार्ट कटोरी का। तो देखिए जैसे कि हमने लंबाई लिए थे, इस हिसाब से हमें यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। आप जो भी सीखते हैं, जो भी फ्रंट पार्ट हम बनाते हैं, उसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं। आप ये कंपलसरी है, आपका जो बैक पार्ट बनाते हैं उसमें आपको 1 इंच ही प्लस करना है। और ये भी मतलब कंपलसरी है कि जो भी हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं उसमें हमें 2 इंच प्लस करना होता है लेंथ में। तो इसी हिसाब से तैयार हमारा 13 है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हम लेंगे 15 इंच लेंगे। हम फ्रंट पार्ट अभी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जहाँ भी हमारा 15 इंच आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो ये हमारा 15 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। अब जैसे हमने शोल्डर लिए थे आर्म होल, उसी हिसाब से लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं, और यहाँ से हमारा आर्म होल भी 5.5 इंच आएगा। ये देखिए 5.5 इंच। अब यहाँ से हमारा आता है चेस्ट का चौथा भाग। तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टक्स वक्स नहीं लगेगा, तो इसमें हमें बढ़ा के नहीं लेना, सेम लेना है मार्जिन। तो देखिए यहाँ से आपको चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच लेना है। तो हमारा जो चेस्ट है 32 इंच है, 32 का 1/4 आता है 8 इंच। तो पहले हम 8 इंच पे निशान लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ से हम 1.5 इंच प्लस किए, तो ये हो गया 9.5 इंच। 9.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। और देखिए ये जो कटोरी का ब्लाउज है, इसको हमें इसे सीधी लाइन पे पूरा बॉक्स बना लेना है, क्योंकि हमारा इसमें योक पट्टी अलग से निकलता है। तो योक में हम कमर का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये देखिए अब ये लाइन को हम यहाँ से सीधा कर देंगे, और ये हमारा हो गया मार्जिन लाइन। आप देखिए ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया। अब इसमें हम कटोरी बनाने वाले हैं। तो सबसे जैसे हम छोटे छोटे पहले यहाँ पे काम कर लेंगे, गला बना लेंगे, आर्म होल में शेप दे लेंगे, फिर इसके बाद हमारा कटोरी का माप आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे 3 इंच छोड़े थे, उसी प्रकार से आपको भी यहाँ पे 3 इंच छोड़ देना है, 3 इंच। अब ये जो गला होता है, तो हमारा गला हम कितना इंच पे लेते हैं, तो जैसे हमारा गला रहता है उस हिसाब से, जैसे 6 लेते हैं, 6.5 लेते हैं, उसी हिसाब से आपको गला बनाना है। तो उसके आगे हम आपको समझाएंगे भी। देखिए यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 32 का चेस्ट है, तो यहाँ से हम 6 इंच लेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको 2.5 लेना है, 2.5 हमने लिया। अब देखिए इसको हम बॉक्स बना लेंगे। इस प्रकार से आपको बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पे इस प्रकार से गोलाई का शेप देना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको गोलाई का शेप देना है, और इसको यहाँ से 5 इंच का इस प्रकार से निशान लगाना है। अब सबसे पहले हमें योक पट्टी पर आकार देना है। तो देखिए एक तरफ से आपको 3.5 लेना है, और दूसरी तरफ से 2.5 इंच लेना है यहाँ से। तो हम यहाँ से 3.5 पे निशान लगाएंगे, 3.5 पे निशान लग गया, और यहाँ पे हमारा 2.5 इंच पे निशान लगेगा। देखिए 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिए, और कमर की तरफ हमने 2.5 इंच निशान लगा लिए। अब इसको हम शेप देंगे। तो देखिए यहाँ से 1 इंच का शेप रहता है,
तो देखिए हमने यहाँ पे शेप लगा लिए इस प्रकार से। अभी आपको ध्यान देना है, जैसे कि हमारा यहाँ पे योग पट्टी आपको कम चाहिए, आपको कटोरी बड़ी चाहिए, तो जैसे हम कटोरी जो भी हम योग पट्टी यहाँ पे निकालते हैं तो 1 इंच कमर की तरफ से फ़र्क रहता है। यहाँ पे अगर 3.5 है तो यहाँ पे 2.5 है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 इंच आएगा। तो जो 1 इंच रहता है तो इस प्रकार से हमारा शेप जाता है। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 इंच आगे बढ़ाना है, ये क्योंकि हमें यहाँ पे कटोरी बनाना है, तो हम यहाँ से 2 इंच हम बढ़ाएंगे। अगर आप कपड़े पे जैसे आप पेपर पे डायग्राम बनाते हैं तो आपको 2 इंच की लाइन की पट्टी छोड़ देना है, उसके आगे से आपको डायग्राम बनाना है। क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो हम यहाँ पे हमारा अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें सिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से आपको 2 इंच योग पट्टी के आगे निशान लगाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा दिए हैं। अब देखिए गले की तरफ से हमें इस प्रकार से क्रॉस में लेना है। ये देखिए हमने इस प्रकार से क्रॉस ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 इंच का शेप लगेगा, क्योंकि हमारा ये कटोरी फ्रंट पार्ट है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको गोलाई देना है। अब ये जो हमने गोलाई दी है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है वहाँ पे निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान एक लगा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम स्टैंड पट्टी हमारा यहाँ पे निकलता है कटोरी के बाजू में, तो बोलते हैं ना हमारा गला बड़ा हो गया। तो गला क्यों बड़ा हो गया, उस हिसाब से हम मैनीक्विन के सहारे से सिखाएंगे। तो देखिए हमारा मैनीक्विन है तो हमारे पास तैयार ब्लाउज है, तो तैयार ब्लाउज के हिसाब से भी हम सिखाते हैं। देखिए ये हमारा ब्लाउज है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो स्टैंड पट्टी होता है, ये हमारा साइड का स्टैंड पट्टी, ये स्टैंड पट्टी होता है, इसके आगे हमारा ये कटोरी लगता है। तो ये जो चीज़ हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, एक तरह अगर हम फार्मूले के हिसाब से जाते हैं तो उसमें चेस्ट का 8वां भाग लेते हैं। ओके, अब अगर आपके पास ब्लाउज तैयार है तो आप कैसे लेंगे, ये हमारा शोल्डर है, तो शोल्डर से हम नापेंगे इसको यहाँ से। अब ये नाप रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 5 इंच, तो ये 5 इंच आ रहा है। तो ये कटिंग कितने पे हुआ है, 6 इंच पे। लेकिन जो इसकी साइज़ है ये बड़ी साइज़ का है, तो हम जो बता रहे हैं आपको छोटे साइज़ का बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये आ रहा है तैयार, मतलब तैयार ये 5 इंच आ रहा है, तो ये 6 पे कटिंग हुआ है, क्योंकि आधा इंच आपका यहाँ पे कटोरी जोड़ने में गया है, आधा इंच आपका शोल्डर में गया है। तो ये 5 इंच पे आपका ये स्टैंड पट्टी तैयार हुआ है। तो आप समझ गए, आपको इसी प्रकार से लेना। अगर आपके पास ब्लाउज है तो इस हिसाब से आपको ये स्टैंड पट्टी का ये जो हम लेते हैं ऐसा लेना है। अब हम डायग्राम में सीखेंगे। तो देखिए डायग्राम में हम कैसे सिखाते हैं हम वो देखेंगे। देखिए ये हमारा स्टैंड पट्टी है। अब जिसे कि हमें कम ज़्यादा हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि उसमें हमने जो आपको मैनीक्विन में ब्लाउज तैयार में दिखाया कि 5 इंच तैयार है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा 5 यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ से डायग्राम हम निकालेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम ये छोटे साइज का बना रहे हैं तो हमारा 4 आ रहा है, चेस्ट का 8वां भाग, तो हम यहाँ से लेंगे इस प्रकार से। अगर आपके पास ब्लाउज है तो उसका सिलाई मार्जिन देख लेना है कि इसमें सिलाई मार्जिन कितना दबा है, उस हिसाब से हम मार्जिन बढ़ा के लेते हैं। अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो इस हिसाब से चेस्ट का 8वां भाग आपको लेना है। तो आप ध्यान दीजिए, अब हम निकालने वाले हैं कटोरी। तो कटोरी का हम 6वां भाग यूज करते हैं। आप कुछ लोग ऐसे हैं सखियाँ मंगा लेती हैं चार्ट, तो इनको सिर्फ इनको गिनती इसमें नज़र आती है कि ये सब गिनती में लिखा हुआ है कौन सा भाग कहाँ पे ले। तो जब हम वीडियो बनाते हैं तो इसमें हम बताते हैं कि यहाँ पे हम 8वां भाग लिए, अब यहाँ कटोरी हम निकाल रहे हैं तो हम 6वां भाग यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम भाग यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब हम लेते हैं तो चेस्ट का 4था भाग यूज करते हैं। तो इस हिसाब से ये चार्ट दिया है। अगर आप हमारा वीडियो फॉलो करते हैं तो ये चार्ट के सहारे आप डायग्राम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे 6वां भाग लेंगे। तो देखिए हम 32 साइज का बना रहे हैं, ये 32 है, तो 32 का 6वां भाग हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए 6 नंबर दिया है, तो 6वां भाग हमारा आ रहा है 5.3। तो 5.3 का मतलब हो गया हम 5.25 लेंगे। तो यहाँ से गले की तरफ से जो हमारा यहाँ पे गला बना है, जो हम 2 इंच मार्जिन बढ़ाएं उसको छोड़ दीजिए, उसको वो हमारा टच के लिए हमने मार्जिन आगे बढ़ाया है। तो गले की तरफ से आपको यहाँ से 5.25 इंच पे निशान लगाना है। तो चलिए हम 5.25 पे निशान लगा लेते हैं। तो सखियों आप ध्यान दीजिए, हम एक एक फार्मूला एक एक अच्छे से हम बता रहे हैं। आप लोग हमसे चार्ट ले लिए हैं, लेकिन उस हिसाब से चार्ट के सहारे आप डायग्राम निकाल सकते हैं। तो कुछ सखियां होती हैं डायग्राम पाती हैं लेकिन बोलती हैं इसमें सब गिनती है, तो हम कैसे समझें।
तो अब ये जो वीडियो में हम कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, तो जो चार्ट है ना, इसमें जितना चीज़ दिया गया है सब मायने वाला है, मायने रखता है कि कौन सा भाग कहाँ पे यूज करना है। तो इसमें तीसरा भी भाग है, 12वां भाग है, 24 भाग है। तो हम आपको एक एक डायग्राम बताएंगे, सबका अलग अलग डायग्राम में ये हम बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ से जहाँ गला होता है हमारा ये लाइन, तो यहाँ से हमें 5.25 इंच पे निशान लगाना है। तो आपका जो भी साइज आप बनाते हैं उसका आपको यहाँ पे 6वां भाग यूज करना है। देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा है 6वां भाग, तो यहाँ पे आ रहा है। और एक चीज़ ये और देंगे, अगर हमें कटोरी कर बड़ी बनानी है तो जैसे कि, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 2.5 लिया है, तो यहाँ से इस कॉर्नर से जहाँ पर हमने 1 इंच का शेप दिए हैं, आपको यहाँ से 2 इंच पे शेप देना है, तो हमारी कटोरी बड़ी होगी। अब देखिए यहाँ से हम चेस्ट का 8वां भाग, तो चेस्ट का 8वां भाग हमारा आ रहा है 4 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 पे निशान लगा के अब इसको हम इस प्रकार से गोलाई देते हुए हम शेप दे देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये कटोरी बनेगा। ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें इसका सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए इस प्रकार से आपको इंच टेप रख लेना है और इसका हाफ करना है। इस प्रकार से आपको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे आपको निशान लगाना है। ये हमारा सेंटर आ रहा है, तो ऊपर 1.5 इंच और नीचे 1.5 इंच, तो ये आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। देखिए यहाँ से हम निशान लगाएंगे और यहाँ तक इस प्रकार से निशान लगाएंगे। और हम थोड़ा सा ये आधा इंच नीचे लेंगे, क्योंकि हम जब ये जोड़ते हैं हमें यहाँ पे थोड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए, तो आधा इंच आपको नीचे लेना है, नीचे लिया जाता है। अगर आपका ये फ्रंट पार्ट जोड़ने में अगर आपको ये बढ़ गया तो इसको हम शेप दे देते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इसको राउंड में लेंगे इस प्रकार से, ये देखिए, और हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये देखिए मिल गया। अब यहाँ से हमें 1 इंच का टक्स लगाना है। तो देखिए 1 इंच हम यहाँ से लेंगे और 1 इंच हम यहाँ से लेंगे, तो ये हम इसमें मिला देंगे। तो ये हमारा ये कटोरी का टक्स लग चुका है। ये जो कटिंग होगा तो एक कटोरी हमें मिलेगा और हमें फ्रंट पार्ट मिलेगा। और जो योक पट्टी है, योक पट्टी हम अलग से निकालेंगे, क्योंकि कटोरी हमारा डायरेक्ट निकला। अगर हम जैसे कि अगर योक पट्टी मिलता है, फ्रंट पार्ट मिलता है, तो जो कटोरी हम बनाते हैं वो हमारा अलग से निकलता है। अभी देखिए हमने यहाँ पे बढ़ाया तो ये हमारा कटोरी बना। अगर हम जैसे योक पट्टी निकालते, फ्रंट निकालते, ये जो कटोरी हमारा निकलता, जो हमने अगर नहीं बढ़ाते तो ये कटोरी फिर हमें दूसरी कटोरी पे बढ़ाना होता है। तो ये जैसे डायरेक्ट आप इस पे बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है ये कटोरी इस प्रकार से कटिंग होगा, लेकिन जब हम कपड़े पे रखेंगे तो कपड़े पे आपको क्रॉस रखना है कटोरी। जब हम क्रॉस रखते हैं तो हमारा कटोरी पफ बन के आता है। अगर आप ऐसे कटिंग करके रखेंगे तो आपका कटोरी में पफ नहीं आएगा और अच्छे से बैठेगा भी नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ गए, और हम आपको ये भी चीज़ अभी समझाएंगे। कुछ बहनें की शिकायत आती है कि हमारा जो ये चीज़ है, हमारा बटन पट्टी लंबा हो गया। तो अगर आप ये चीज़ कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। तो फिर हम मैनीक्विन का सहारा लेंगे। तो इस मैनीक्विन के सहारे से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम कम करते हैं। देखिए ये बटन पट्टी यहाँ तक होता है हमारा, ये कटोरी का पार्ट है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कटोरी, तो ये हमारा ये चीज़ होता है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें ये कम करना है, जितने इंच का हमें ये चाहिए उस हिसाब से हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा कटोरी है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कटोरी का शेप आया हुआ है, नीचे हमारा योक पट्टी लगा हुआ है। तो ये जो बटन पट्टी है इस प्रकार से हम नापते हैं, ये 6.5 पे तैयार है, ठीक है। तो इसमें मार्जिन वार्जिन लेके 7.5 पे कटिंग हुआ है। ये देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी सिलाई दबा है, जब हम कटोरी और योक पट्टी जोड़े हैं यहाँ पे भी हमारा सिलाई गया है नीचे योक पट्टी के नीचे। तो इस प्रकार से देखिए, तो हमें इसमें भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा कटोरी है, तो इसको हम कैसे कम करेंगे, जितने इंच का आपको कटोरी चाहिए पट्टी उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देखिए ये हमारा कितना आ रहा है उस हिसाब से देखेंगे। जैसे हमारा ये 5 इंच आ रहा है, तो अगर हम इसको कम करना चाहेंगे, जैसे हमें 4 पे लेना है या 4.5 पे लेना है, तो ये जो चीज़ है यहाँ से आपको इस प्रकार से शेप देना है। ये मेन टक्स जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आपको इस प्रकार से
शेप देना है यहाँ से ऐसा, तो हम 1 इंच कम कर सकते हैं। तो हमारा जो बटन पट्टी का होता है ये आपका कम हो जाएगा जो आगे का। अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो बहुत लोगों को 7 इंच 7.5 इंच चलता है, लेकिन किसी को 6 इंच का चाहिए, 6.5 चाहिए, तो आप इस प्रकार से कम कर सकते हैं। यहाँ का जो शेप होता है कम होगा क्योंकि नीचे हमारा योग पट्टी लगेगा 3.5 इंच का। देखिए ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ आपको समझा दिए। तो सखियों आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप सीख रहे हैं ना, तो हमें आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं जो हम फार्मूले के हिसाब से बना रहे हैं। तो जो जैसे चार्ट के सहारे आप आसानी से बना सकते हैं, और चार्ट तो हम सबको दे देते हैं व्हाट्सएप पे। तो इस प्रकार से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ। अब हम योग पट्टी अलग से निकालेंगे। ठीक है, 2 बातें होती हैं। अगर हम योग पट्टी निकालें, फ्रंट पार्ट निकालें, तो हमें कटोरी अलग से निकालना होता है। लेकिन हमने इस वीडियो में आपको कटोरी और फ्रंट निकाला, तो योग पट्टी हम अलग से निकालेंगे। तो चलिए हम योग पट्टी कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो देखिए जो हम यहाँ पे योग पट्टी निकाल रहे हैं, योग पट्टी में अलग से निकालना, तो हम यहाँ पे योग पट्टी निकाल कर आपको दिखाएंगे। तो जैसे चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच लेना होता है, नहीं तो कमर का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच लेना होता है। तो कभी कभी छोटा हो जाता है किसी का, तो आप बढ़ा के ले सकते हैं। तो जो हम चेस्ट का साइज़ बता रहे हैं 32 साइज का 1/4 आता है 8, उसमें हम 1 प्लस करेंगे 9। तो हम 9 इंच की लाइन क्यों खींचेंगे, देखिए यहाँ से पहले हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ से। देखिए ये लाइन को हम सीधा खींच लेंगे। तो हमने यहाँ पे 9 इंच का लाइन खींच लिया है। अब ऊपर से आपको लेना है 3.5 इंच और नीचे की तरफ से लेना है 2.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 पे निशान लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हमने 3.5 लिए और इस तरफ से आपको 2.5 इंच लेना है। तो हम इस तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से 3.5 और यहाँ से 2.5। अब इसको हमें शेप देना है। शेप देते हुए हमें कमर के तरफ मिलाना है इस प्रकार से। ये देखिए तो हमने मिला दिए। तो जब हम मेजरमेंट अब यहाँ पे करते हैं, आप बताएंगे कमर हमारा कितना था 28 का 1/4 आया 7। तब यहाँ पर हम देखेंगे आपको, ये देखिए यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो देखिए 7 इंच के आगे हमारा यहाँ पे 2 इंच मार्जिन बच रहा है। तो इस हिसाब से आपको योग पट्टी निकालना है। तो आपका योग पट्टी कम नहीं पड़ेगा नीचे। अगर बढ़ भी गया तो उसको हम जब फिटिंग करते हैं उसको हम छाँट देंगे। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे योग सीखा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे योग, क्योंकि हमारा ये योग पट्टी हो गया। योग पट्टी हमारा यहाँ पे लगेगा। तो अब हम सीखेंगे स्लीव्स। अब हम यहाँ पे स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स जैसे अब जो हम यहाँ से लंबाई लेते हैं तो चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है। तो जैसे हमारा 32 का चेस्ट था तो उसका चौथा भाग आएगा 8 इंच। तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से सीधा लाइन आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 इंच का निशान लगा दिए। अब ये जो चीज़ होता है हमारा लंबाई होता है जो हम पसंद अनुसार पहनते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 5 लेंगे। अगर हम आपको आस्तीन 5 तैयार चाहिए तो उसमें 1 इंच आपको प्लस करना होगा मार्जिन। तो हम यहाँ से 5 इंच पे निशान लेंगे, लगाएंगे, सॉरी 6 इंच पे। ये देखिए यहाँ पे हमने 6 लिए और यहाँ पे भी 6 लेंगे। अब इसका हम बॉक्स बना देंगे। तो ये हमने बॉक्स बना दे। यहाँ से हमने लिया 8, यहाँ से लिया 6 लिया। तो देखिए अब हम इसको जैसे शेप देने नहीं, मतलब नंबर नहीं निकालने आता है कि यहाँ से ये देखा जाए तो यहाँ पे भी 12वां भाग लिया जाता है। तो देखिए अब हमारा आस्तीन तैयार है 5 इंच पे। तो अभी जैसे आपको शेप देना है तो कैसे करेंगे, जैसे तैयार आस्तीन जितना रहेगा उसका आपको हाफ लेना है। तैयार इंच हमारा 5 इंच आ रहा है तैयार आस्तीन, तो उसका हाफ हो गया 2.5 इंच। तो आपको यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। जो हमने 1 इंच मार्जिन मिलाया है उसको हमको नहीं गिनना है। आपको जो जितना हमारा तैयार है उसको गिन के उसका हाफ लेना है। तो हमारा तैयार आस्तीन है 5 इंच, तो हमने उसमें 1 इंच प्लस किया, हो गया 6 इंच। अब हम 5 का हाफ आएगा 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ से आपको 1.5 इंच और यहाँ से आपको 1.5 इंच। अब इसको आपको इस प्रकार से शेप देते हुए इसमें मिला देना है। ये देखिए
अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट में इस प्रकार से शेप देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा कट के निकल जाता है। ये लाइन जो हुआ हमारा बैक पार्ट का हुआ, ये हमारा हुआ फ्रंट पार्ट का। अब आस्तीन का घेर, जो भी आपका घेर रहेगा उसका हाफ लेना है। मतलब आपका 10 इंच है तो उसका हाफ आएगा 5, अगर 8 इंच है तो उसका हाफ आएगा 4। तो वो जैसे दंड घेर का दूसरा भाग प्लस 1.5 इंच लेना है। तो समझो हमारा 32 का है ये दंड घेर, ठीक है। ये सॉरी, ये 32 का हमारा चेस्ट है तो इसका दंड घेर आएगा 8, मतलब जो गोलाई। तो 8 का हाफ हो गया 4। तो जो भी आपका रहेगा उस हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी का कम ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके आगे 2 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 इंच, ये हमारा फिटिंग आएगा। ये हमने 2 इंच यहाँ पे छोड़ दिए, ये हमारा मार्जिन हो गया। अब इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे तो ये हमारा कट के निकल जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया। अब फिटिंग हमारा इस पे आएगा। देखिए अब आपको इसमें भी समझाएंगे। अभी हमारा आस्तीन एक कम था तो हमने कम लिया। अगर हमारा ये जो यहाँ पे दंड घेर ज़्यादा है, समझो 10 है तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ इसके आगे 2 आएगा। तो इस प्रकार से फिर क्रॉस कर सकते हैं आप। तो जिसका जो भी रहेगा दंड घेर आपको उस हिसाब से लेना है। तो क्योंकि ये किसी का जो हाथ होता है ये कम ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से लिया। उसका पूरा गोलाई आपको नापना है, उसका हाफ लेना है, उसके आगे 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरह से आप आस्तीन तैयार कर सकते हैं। तो सखियों हमारा ये कटोरी ब्लाउज का डायग्राम हुआ कंप्लीट। तो अभी देखिए, अब इसको हम अगले क्लास में हम आपको इसका कटिंग सिखाएंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम आपको सिखाए हैं उसी प्रकार से आपको भी डायग्राम का प्रैक्टिस करना है। तो सखियों अगले क्लास में हमने आपको कटिंग सिखाया था, तो आप लोग ने कटिंग किया? अगर किया तो भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया हमारा क्लास तो भी कमेंट कीजिए। अगर आप आए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हाँ या ना। तो सखियों इस प्रकार से हमने डायग्राम सिखाया, तो आपको भी न्यूज़पेपर पे इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है। तो देखिए जब हम डायग्राम बनाते हैं हमारा ब्लाउज परफेक्ट उतरता है तो हमारा एक डायग्राम तैयार होता है। अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आया या कहीं आपको झोल आया या कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो सखियों एक बार में हम परफेक्ट नहीं होते हैं, तो हमें कैसा प्रैक्टिस करते करते हम परफेक्ट होते हैं। मैं भी एक बार में परफेक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि हमको भी महीना भी लग गया था एक ब्लाउज उतारने में। क्योंकि अभी देखो आप लोग तो हमारी जो सखियां हैं हमसे भी होशियार हैं, जल्दी से उनको समझ में आता है। मैं उस तरीके से सिखाती हूँ आप लोगों को। मैं चाहती हूँ कि कितना ईजी तरीके से आपको सिखाऊँ कि आप घर बैठे सीख जाएँ। और देखो अपना खुद से ब्लाउज अगर तैयार होता है परफेक्ट तो कितनी खुशी होती है, ठीक है। तो सखियों आप लोग भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए। आप फर्स्ट ब्लाउज बनाइए। अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमने जो हमारा दूसरा क्लास था उसमें हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप नंबर लेके हमें कमेंट भी मतलब व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। अगर कुछ बातें अगर नहीं समझ में आए, हमारे समझाने में अगर कहीं गलतियां हुई हैं, नहीं समझ में आया आपको, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो सखियों आप लोग सीखते रहिए और परफेक्ट बन जाएंगे एक दिन। कहीं भी नहीं समझ में आ रहा आप ज़रूर नोट्स कीजिए कि हाँ हमें नहीं समझ में आया, तो आप जब कमेंट किए रहेंगे तो उस पर भी हम वीडियो एक बनाएंगे। तो सखियों आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।